नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी वार पलटवार के बीच आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों में अपनी एंट्री मार दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी हरियाणा में INDIA गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि पार्टी ऐसी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 20 जुलाई को टाउन हॉल होगा और इसमें केजरीवाल की गारंटियों को लॉन्च किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और संजय सिंह ने इस दौरान कहा कि हरियाणा की जनता ने सभी दलों को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के साथ वफा नहीं की। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा के हालात हम बदलेंगे। ऐसे में आज बिग डिबेट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव में कितना ट्विस्ट आएगा। अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रहे थे, लेकिन आपकी एंट्री से क्या इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। मजबूत है ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। नैनपाल रावत यह तो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल रोजाना तेज होती दिखाई दे रही है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनाव में एंट्री मार दी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव कितना रोचक मुकाबला होने जा रहा है। क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर मानी जा रही थी, मुकाबला अब त्रिकोणीय भी हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ नीरज गुप्ता साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। राम राजी शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निशांत आनंद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत में नीरज गुप्ता जी आपसे करना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी इस बार के विधानसभा चुनाव में, कितनी चुनौती बढ़ने जा रही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी तो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। हाँ। तो एंट्री की तो कोई नई बात है ही नहीं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी हरियाणा में किसी गिनती में नहीं है। हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है और कोई दल हरियाणा में किसी भी गिनती में नहीं है। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है और हरियाणा के जनता को हितों की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी से पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है, पिछले 5 साल पहले भी लड़ी। क्या वोट परसेंटेज था और अभी लोकसभा में चुनाव का वोट परसेंटेज क्या था सबको मालूम है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। जो हरियाणा में कांग्रेस की जनता ने इनपुट दिया है हमें, उस पर हम कह सकते हैं 36 विधायक कांग्रेस को समर्थन है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गठबंधन में लड़े, कोई वैसे लड़े। हम अपने कार्य में मजबूत हैं। हमारे जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी अपने यात्रा में लगे पड़े, पूरी 90 विधानसभा यात्रा कर रहे हैं और वो यात्रा शुरू हो चुकी है। कल वो करनाल में थे। तो हम अपने मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं। हमारा दूसरी पार्टियों तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्या कोई गठबंधन हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है, कोई अकेले चुनाव लड़ रहा है, कोई साथ में लड़ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़नी है। इस बीजेपी तानाशाही सरकार को यहाँ से भगाना है। हमने ये ठाना है कि हमारे आराम हराम है। जब तक हम सोएंगे नहीं, जब तक बीजेपी को यहाँ से बाहर नहीं करेंगे। और एक एक हमारा कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है। हमारा जनयुद्ध, ये युद्ध छिड़ चुका है। ये युद्ध तभी थमेगा जब बीजेपी को हम हरियाणा की सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठी झूठी आश्वासन की सरकार है। पहले 9.5 साल की घोषणाएं वो आज तक पूरी नहीं हुई और पिछले 15-20 दिन में इनके मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणाएं हो रही हैं जो नामुमकिन है पूरा करना। घोषणाएं तो वो हो सकती हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट होंगी। अब मुख्यमंत्री जी ने कोई तारीख नहीं बताई किस तारीख से बढ़ावा वेतन मिलेगा, चाहे सरपंच हो, किस तारीख से नौकरी मिलेगी, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। देखिए, इन तमाम बातों को तो आप लोग इस यात्रा के जरिए जनता के बीच ले ही जा रहे हैं, लेकिन ये माना जाए कि INDIA जो गठबंधन था वो अब हरियाणा में खत्म हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है। देखिए, कोई वजूद नहीं, सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। जज्बा
गठबंधन में थी, जसपा से मुकाबला होता, लेकिन जसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके हरियाणा की जनता को धोखा दिया। जनता समझ रही है। इन्होंने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट प्राप्त किया, उसके खिलाफ चुनाव लड़े, बाद में सरकार बनाने के लिए उनके लालच में पड़ गए। तो जनता इस बात को भली भांति जानती है। ये इनके वोट बैंक पूरे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ये बीजेपी कांग्रेस वर्सेस की लड़ाई है। आप देखना, मुझे आशा विश्वास है हरियाणा की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद प्रदान देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही बनाती है। ठीक, ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया कि अब तक जिन दलों को भी, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल हो, जिनको भी सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने सिर्फ लूट खसोट की है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आज लगाए गए हैं। लेकिन डॉक्टर निशांत आनंद साहब, आप लोग तो ये सपना बुन रहे हैं कि हम 90 सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, बल्कि चुनाव जीतने के लिए हम इस बार चुनावी मैदान में हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस तो आपको गिनती में ही नहीं मान रही। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली में भी हमें गिनती में नहीं मानती थी और पंजाब में भी नहीं मानती थी। जब आम आदमी पार्टी अपने कार्यशैली और जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, आज जनता को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन में आम आदमी पार्टी माहिर है। भाजपा ने 2014 में जो वादे करे, ये मेरे पास मैनिफेस्टो है, 105 इन्होंने वादे करे थे, जिसमें से 95% काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए। उससे पहले कांग्रेस ने जब यहाँ पर काम किया, आज तक लोगों के लिए इन्होंने कुछ सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। गुड़गांव जैसे शहर में कि हरियाणा में सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी बस स्टैंड नहीं है, और न शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ काम किया, न सुरक्षा के लिए कोई काम किया। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में सुशील गुप्ता जी ने 5 लाख से ज्यादा वोट दिए। जितनी भी स्थानीय पार्टी रही हरियाणा की, उनके कुल 10 सीटों का भी वोट अगर कैलकुलेट करें तो उससे कम रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज जी को मैं बता दूं कि दिल्ली में जब कांग्रेस का सफाया किया, तो आप सब जानते हैं कि 3 बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। और पंजाब में जिस तरह काम किया, और अब एनसीजी में, तो इस समय जो अब चुनाव होंगे हरियाणा में, आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, अपने कार्यशैली बताएगी, अपने काम करे हुए बताएगी। नहीं, हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करे तो क्यों डॉक्टर साहब? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आधार क्या है जीत के दावों का, और जनता हरियाणा की अगर आप लोगों को पसंद करे तो क्यों? देखिए, पहला आंसर इसका यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्राइवेट से बेहतर हुई, ये सब जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो दिल्ली और पंजाब में देखा जा सकता है, मोहल्ला क्लिनिक। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा 200 और 300 बिजली यूनिट फ्री मिलती है। सर, ये आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है जो उन्होंने 12 साल में किया है। भाजपा और कांग्रेस क्या काम बताएगी? 14 से लेकर अभी तक भाजपा ने क्या काम किया हरियाणा में? आप इनकी किसी भी प्रत्याशी या इनके सीएम साहब की कभी दूसरी बार अगर सरकार बनाने का मौका बीजेपी को राज्य की जनता ने दिया, तो कुछ तो देख कर किया होगा ना, कुछ तो भरोसा होगा। नहीं सर, विश्वास किया जनता ने, बट इन्होंने विश्वास का सम्मान नहीं रखा, इन्होंने उनको धोखा दिया। इन्होंने काम क्या किया? आप इनसे पूछिए कि 5 काम बताइए जो इन्होंने हरियाणा में करे हो। कोई भी इनका प्रत्याशी या इनके सीएम साहब कभी भी ये मंच पे नहीं बोलते कि हमने ये काम किया है, हमने इस काम की वजह से हमें वोट दो। ये सिर्फ झूठे वादे करके, यानी आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस अंदाज में दिल्ली में काम किए या पंजाब में काम किए हैं, उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता भी मन बना चुकी है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। राम राजी जी क्या कहेंगे? आप किनके बीच मुकाबला मान रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, या फिर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हों, और विदेश में हमारी धाक जमी है। तो हरियाणा में भी ऐसे ही हमारी सरकार डबल इंजन की हरियाणा में 10 साल में क्या काम करा, 5 काम बताए। ठीक है डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने बेरोजगारों को सबसे ज्यादा नौकरियां दी, किसान भाइयों का उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, एमएसपी 14 फसलें एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसके 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपना आप में गौरव की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी का हड़ताल पे बैठे है, जो उनका व्यक्तित्व है वो जन जन को भा रहा है। आज जहां भी वो जाते हैं,
विशाल जनसैलाब उमड़ जाता उनको सुनने के लिए। और 56 साल के बाद में भाजपा ने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री दिया है, क्योंकि कांग्रेस का पहले शासन रहा, इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये खाली समाज को डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते हैं, एससी और बीसी समाज के विरोधी हैं। ये 36 बिरादरी इनका कोई लायक नहीं करता इनको। आप जिन कामों का रामराजी शर्मा जी जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर आज भगवंत सिंह मान की तरफ से कहा गया, इन्होंने जनता को बहका दिया कि रामराजी शर्मा जी आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने जनता को बहकाया। नहीं, ये आरोप आप लोगों की तरफ से कई बार लगाए जा चुके हैं, लेकिन मैं शर्मा जी आपसे क्या जानना चाह रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि बीजेपी जो रोजगार देने का वादा कर रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और हालत ये हो चुकी है कि फिरौती उद्योग चलने लगा हरियाणा में, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हरियाणा का भला कोई पार्टी कर सकती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। रामराजी शर्मा जी, देखो आम आदमी पार्टी का गठबंधन जी, इनका गठबंधन टूट गया। इनका देखो यहाँ इनके जो सुप्रीमो हैं, जो अभी जेल में बंद है, वो पंजाब में जाके कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली में जाके कहते हैं कि हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे पानी कहां से मिलेगा? पानी देगा जब भी तो पंजाब देगा जब भी तो आएगा। और हरियाणा में शोर मचाते हैं हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा के लाल, हरियाणा को हमारा SYL का पानी दिला दे भाई, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दिला दे, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलवा दे। अभी इनकी जो दुर्गति हुई है आपने देखा होगा, तो वो पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं जनता ने नकार दिया, ये कहीं के नहीं रहे। और पंजाब में भी ना 3 में या 13 में, दिल्ली में सारी सीटें हार गई, पंजाब में इनको सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। तो मैं समझता हूँ आगे हरियाणा में जनता ने इनको नकार चुकी है। और जनता जहां भी ये जाते हैं, पहले हरियाणा वाले तो अब अलर्ट हो गए, इनसे होशियार हो गए, वो जाके इनसे पूछते हैं भाई पहले हमारा SYL का तो पानी दिला दो, पंजाब में थारी सरकार है। ठीक, इस पर जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर निशांत जी क्या कहेंगे? SYL का मुद्दा आपको लगता है कि गले की फांस बन सकता है? ठीक, शर्मा जी से मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि 5 काम बताए जो उन्होंने 10 साल में भाजपा ने हरियाणा की जनता के लिए। मैं डॉक्टर निशांत, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ मेरे सवाल पर अगर जवाब दें डॉक्टर निशांत। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने भाजपा को लठ मार मार के भगाया है। 10 में से 5 सीटों में भाजपा 0 आई है। अरे सुनने का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, आधा % गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 0 से 3 सीटें बढ़ी हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर गया है, भाजपा का ग्राफ नीचे आया। अपने 5 कार्य बताए तो ठीक, शर्मा जी सुन लीजिए आप ही के सवाल पर जवाब दे जबकि आपका वहां पे शासन है। 10 साल भाजपा के होते हुए भी ये ना किसानों के लिए उन्होंने कोई काम किया, ना रसलर बहनें बैठी रही, लट खाए किसानों ने, जान दी किसानों ने। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं डॉक्टर निशांत, मैं आपके पास आऊंगा। हाल में लोकसभा के चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में थे। कांग्रेस पार्टी तो 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, लेकिन आपका खाता नहीं खुल पाया। आपको नहीं लग रहा कि बगैर कांग्रेस के साथ जाए आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है हरियाणा में मौजूदा वक्त के हिसाब से? अगर बात करें कांग्रेस को 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़वाया। कांग्रेस की 5 सीटें आई। सुशील गुप्ता जी ने कुरुक्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा वोट लिए, 1% वोट की वजह से वो रह गए। तो ये समझना जरूरी है कि हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को वेलकम किया है और कांग्रेस की जीत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। चले, आप इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी हुई या इनेलो हो, बीएसपी हो, जिनके बीच गठबंधन हो चुका है, उनको वोट कटवा से ज्यादा नहीं मान रहे हैं। नीरज गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पब्लिक की डिमांड पर हम चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने बीजेपी की सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी, इन्होंने सिर्फ लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया और अब जनता चाहती कि बदलाव हो और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, सपने में कोई टैक्स नहीं लेता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सपने ले रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, या कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। दिल्ली जो आज है कांग्रेस की देन है, इनको पता होना चाहिए 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित ने क्या किया इनको भी पता, अच्छी तरह पता है।
और इनके जो आप भी कह रहे थे शिक्षा मोहल्ला क्लिनिक सब फेल है, धरातल पे कुछ नहीं, आधे क्लिनिक इनके बंद पड़े हुए हैं। दूसरी अभी मेरे ये प्रवक्ता साहब एक बात कह रहे थे कि जी बीजेपी जो 5 सीटें आई हैं उनको जितवाने में इनके कार्यकर्ताओं का बहुत आता है। फिर आप एक बात भूल रहे हैं, जो आपके सुशील गुप्ता को 5 लाख वोट मिले ना, वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिले हैं। आप ये बात भी फिर एडमिट करो कि ये जो 5 लाख वोट है सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस साथ न होती तो आपको एक भी वोट नहीं मिलता। ठीक है डॉक्टर निशांत, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो गुप्ता जी को वोट मिले उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो कांग्रेस का है। एक मिनट, अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो भाई साहब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपकी बात मान भी लेता हूं, सत्ता से बाहर है तो आप कीजिए। आपकी पंजाब में सरकार है, एसपीएल का मुद्दा समझाइए, हरियाणा में पानी लाइए और जनता को विश्वास दिलाइए। और यहाँ से विश्वास ठीक, आपकी बात पर ही जवाब लेते हैं। डॉक्टर निशांत क्या जवाब देंगे? देखिए इन्होंने सही कहा, बट इन्होंने एक गलत शब्द यूज किया। सिर्फ कांग्रेस का हाथ नहीं था कुरुक्षेत्र में, कांग्रेस की भी हाथ था, सिर्फ नहीं था। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में मिलकर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा। तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपने बात नहीं कही ना, आपने नहीं पहले नहीं मानी बात। सर जो चीज सच है उसको मानने की जरूरत नहीं, पहले नहीं मानी ना, पहले आपने कहा था कि गुप्ता जी सुन तो लीजिए, आप ही के सवाल पर जवाब दे। ये कि दोनों पार्टियों ने लड़ा है, कहने का मतलब ये था कि आपको मदद करी गई 9 सीटों पे, आपकी 5 सीटें आपने जीती। आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों पे आपकी मदद करी, आपने एक सीट पे करी और वो भी हम 1% से रह गए। ये भी कांग्रेस की हार, कांग्रेस की वजह। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा श्रेय तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट मिले। डॉक्टर निशांत वो कह रहे हैं कि इस पर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है? सर आम आदमी पार्टी क्योंकि कांग्रेस को जो 5 सीटें मिली उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया। आपको विधानसभा इलेक्शन पता चल जाएगा। कुरुक्षेत्र में उसी तरीके सर कांग्रेस में अगर 2014 तक अच्छे काम आपने दिल्ली में करे होते तो 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ना बनती, आपकी सीटें निकलती। अगर आपने 2014 तक काम करा होता तो आपकी सरकार भी हमारे सारे बने थी महाराज, भूल गए? आप झूठ बोलते हो। पहली सरकार भी हमने बनवाई थी। राम राजीव शर्मा जी, जो तूतू मैमे की शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, इसी के आधार पर आप लोग दावा कर रहे हैं क्या कि हम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? कांग्रेस ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, नीरज गुप्ता जी आपको भी और डॉक्टर निशांत आपको भी। ये जो आपसी तूतू मैमे की शुरुआत अभी से हो चुकी है, ये किसको नुकसान पहुंचाएगी? राम राजीव शर्मा जी। देखो ऐसा ये दोनों आपस में वैसे लड़ रहे हैं, सरकार हमारी बनने जा रही है तीसरी बार। ऐसा है जन जन की यही पुकार। नायब सैनी दूसरी बार, हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं नायब सैनी जी। ये तो वैसे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है दिल्ली में इनकी सरकार लोगों ने ढोली, लोगों ने देख लिया जिस तरह से दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली का बंटाधार कर दिया इन्होंने, पंजाब का बंटाधार कर दिया, सारा युवा वहां पंजाब में नशे की तरफ धकेल दिया। और जिस तरह से दिल्ली में ये भेदभाव कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने मौलवियों की तनख्वाह तो बांध दी। अरे पुजारियों ने, ग्रंथियों ने क्या पंजाब 3 साल से जितने आम आदमी पार्टी ने काम करे। ठीक, डॉक्टर निशांत आऊंगा, सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए। हरियाणा डॉक्टर निशांत, मैं एक साथ बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने आपको धैर्य के साथ सुना, आप भी सुन लीजिए। चपड़ा से नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। किसानों की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, एमएसपी पे आधार पे 14 फसलें हम खरीद रहे हैं, युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया है। हमारी सरकार जो करने जा रही है जन जन की हितैषी हमारी सरकार। और इन्होंने क्या किया कांग्रेस वालों ने, इनकी काट के अंडे एक बार चढ़ के बार बार चढ़ने वाले नहीं है। इन्होंने जनता के सामने झूठ बोला। ठीक है, ठीक। नीरज गुप्ता जी क्या कहेंगे? और आपको नहीं लग रहा कि बड़ी मुश्किल होगी जब आम जनता के बीच वोट की अपील करने जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खड़ी होगी तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? इनके चुप कराइए। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, बीजेपी सत्ता से बाहर। ठीक शर्मा जी, ठीक, आप ही के सवाल पर जवाब दे रहा हूँ। नीरज गुप्ता जी, आप देखिए हरियाणा में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। इनका कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है और ये सरकार जाएगी 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 जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये सरकार जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ये घमंड में चूर है। नहीं नीरज जी, मेरे सवाल पर जवाब दीजिए ना सर, ये भाषण के लिए मंच नहीं है सर। सुनिए ना नीरज गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ,
अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आम जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे और एक तरफ आम आदमी पार्टी वोट की अपील करेगी, वो आप पर आरोप खड़ा करेगी, आप आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करेंगे, तो जनता पूछेगी नहीं कि आप लोग मतलब की दोस्ती करते हैं? उस वक्त क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी किसी में गिनती नहीं है। जो हमने हरियाणा मांगे साहब ये प्रोग्राम शुरू किया है, हम जन जन में जा रहे हैं और जनता पूछेगी। अरे आम आदमी पार्टी भी कह रही है, आज ही दावा किया है कि हम 6,500 गांव में हमने संवाद किया है लोगों से और उसके बाद हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, इनको चुप कराइए, ये पीछे बोलते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता बड़े धूर्त हैं, ये पीछे शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक साथ में आवाज समझनी है कि ना आप लोग क्या कह रहे हैं? पीछे चैनल भी मेरे पीछे पीछे आ गए। देखिए, जनता को हम बताएंगे, वो सिर्फ संविधान को बचाने के लिए गठबंधन तय किया गया था। हम प्रिंसिपल के खिलाफ हैं। अगर ये हरियाणा के सच्चे केसी हैं तो संविधान बच गया आपकी नहीं? तो ये इसमें पानी का मुद्दा सुलझाए। मैं आप सरकार से, आम आदमी के प्रवक्ता से बोलूंगा, आम आदमी के प्रवक्ता से बोलूंगा, अगर इतने हरियाणा के शुभ चिंतक हैं, आपकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है दिल्ली पंजाब में, तो पानी पहुंचाएं हरियाणा में। और दूसरी, मैं इनके प्रवक्ता साथियों को बताना चाहूंगा, पहली बार आपकी दिल्ली में सरकार हमने बनवाई थी, आपके तो बहुमत नहीं था। अरे मैं आपकी बात कोई कर रहा हूँ भाई, बीच में रामराजी शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक साथ सर आप बोलेंगे ना फिर समझ नहीं आएगा लोगों को, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। ये पहले क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप बीच में बोल रहे, आप कमाल कर रहे हो। आप मर्यादा चैनल इतना फेमस चैनल है, उसकी मर्यादा का ध्यान रखो। पहले ध्यान से सुनो, मैं आम आदमी पार्टी के नहीं, एक साथ बोलने पर आप लोगों की आवाज जनता तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाएगी और ये नुकसान आप ही लोगों का है, ये नुकसान आप ही लोगों का होगा। रामराजी शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा, अभी थोड़ा सा समय है, मैं आपके पास आऊंगा। अगर बारी बारी से अपनी बात रखिए, लोगों को भी तो समझ आए ना कुछ। नीरज गुप्ता जी, देखिए, मुद्दों का चुनाव, संक्षेप में बात पूरी कीजिए। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन उसी मॉडल को जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, सरकार को लड्डू बांट दो ना, चिंता क्यों कर रहे हो? सर, इस तरह चर्चा नहीं हो सकती। मैं आप दोनों मेहमानों को बीच में ही रोकूंगा। सर नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं आप दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहा हूं कि बारी बारी से अगर अपनी बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एक साथ बोलकर क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं क्या? फिर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप सम्मानित मेहमान हैं, थोड़ा डेकोरम बनाकर रखिए। मैं नीरज गुप्ता जी, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी उसी पंजाब मॉडल के आधार पर, उसी दिल्ली मॉडल के आधार पर दावा कर रही है कि हरियाणा की जनता हमको चुनेगी। केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं और इस बार जनता भरोसा करने जा रही है। लाल से जनता SYL का पानी भी मांगेगी भाई जी। ठीक शर्मा जी, मैं आऊंगा, इस पर जवाब वो देंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी। प्रसिद्ध चैनल है आपका, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता साथ में किसी को डिबेट नहीं करने देते। ये देखो ये कैसे बोल रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर ये आम आदमी पार्टी हरियाणा की इतनी बड़ी देशी है, तो मैं इनसे पहले ही कहूंगा, आप निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे। अगर SYL के मुद्दों को सुलझा दिया, आपने पानी हरियाणा में पहुंचा दिया, तो मैं कहता हूं इससे बड़ी बात क्या बोलूं। लेकिन आप कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भाई साहब आप कर दीजिए ना, SYL का पानी। नहीं, आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो कह रही कि कांग्रेस ने खूब लूट मचाई है। कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए, लूट खसोट की बात करते हैं, आज इनके मुखिया जेल में है, शराब घोटाले में लूट खसोट की बात आई है, इतने करोड़ों रुपए का गबन आया, वो क्या है? इनके साथ में, इनके प्रवक्ता साथियों को ये नहीं दिखाया जाता। जब इनकी पहली बार सरकार बनी थी तो हमने बनवाई थी, ये शायद भूल गए, सत्ता से बाहर होते हमने समर्थन दिया था। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं। दोनों पार्टियां ऐसी हैं और मैं ये कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी हमारी गिनती में नहीं है। चले ठीक। डॉक्टर निशांत आनंद, क्या कहेंगे आपको लग रहा है कि जनता का सामना करना इतना आसान होगा? अगर सवाल उनकी तरफ से पूछे जाएंगे कि हम आपको क्यों वोट दें, आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, फिर मौका निकलने के बाद फिर अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, ये सिर्फ मौके की दोस्ती। चोर मोरसेरे भाई, वो कहावत लागू होती है इनके ऊपर। ठीक है शर्मा जी। डॉक्टर निशांत, नीरज जी, अब आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। गठबंधन हुआ था संविधान को बचाने के लिए। ये बात अभी नीरज गुप्ता जी ने कही कि इन्होंने हमारी दिल्ली में सरकार बनाई थी, तो अरे वो कह रहे हैं कि आप ना 3 में ना 13 में हरियाणा में
वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वजूद क्या है, वो वोट कटवा से ज्यादा नहीं मान रहे हैं। यहां तक दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तो जमानतें जब्त होंगी हरियाणा में। पार्टी की दिल्ली और पंजाब में पूरी बहुमत से सरकार है। आम आदमी पार्टी जमीन पे काम करती है, बूथ पे काम करती है, गांव गांव कॉलोनी जाके अपनी बात कहती है। आम आदमी पार्टी में शिक्षित लोग हैं, लोगों को जाके बताएगी आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया। और 14 में भाजपा का क्या वादे थे, उन्होंने पूरे नहीं किए। 19 में जो वादे थे पूरे नहीं किए। सच्चाई बताएगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लोगों को ये बताएंगे जो 20 साल पहले दिक्कतें थी हरियाणा में, 30 साल पहले, वो आज भी जनता वो दिक्कतों से फेस कर रही है, चाहे वो बिजली का कट हो। नहीं, SYL पर क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, जो भाजपा से पूछना चाहूंगा, दिल्ली हरियाणा में 10 साल से रहते हुए इन्होंने क्या काम किया है भाजपा ने? ये डॉक्टर निशांत सुनिए ना, भाजपा से सवाल मैं कर रहा हूं ना, मैं कर लूंगा। मैं आपकी पार्टी का रुख जानना चाहता हूं। आपके पूर्व साथी रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के लोग, और वो सवाल उठा रहे हैं कि SYL मुद्दे पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आम आदमी पार्टी की। डॉक्टर निशांत, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूं। डॉक्टर निशांत, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं, फिर मैं ये मानता हूं कि आपके पास जवाब नहीं है। जी, SYL पर क्या स्टैंड रहेगा? सर, SYL स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे का भी समाधान पानी दे दो भाई। इस समय हमें भाजपा से इन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया, उसका जवाब दे, इनका हिसाब ले। 10 साल में इन्होंने क्या काम किया? आज कर्मचारी हड़ताल पे है, रेस्लर बहनें हड़ताल पे रही, किसान भाई हड़ताल पे है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मौजूदा वक्त में बड़ी मुश्किल है डगर पंगट की। दावे भले ही किए जा रहे हो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन माथे पर, पेशानी पर बल आ गया है। और इस बार का चुनाव जबरदस्त चुनावी घमासान यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भले ही खूब दावे भारतीय जनता पार्टी करे कि हम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस पार्टी, हरियाणा में अब की बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। खैर, जनता जनार्दन ने फैसला उसको करना है। दावे आप लोगों के पास अधिकार है करने का, लेकिन जबरदस्त चुनावी घमासान तो जरूर है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है सर, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।